हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं हिंदी का जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का हिंदी का एक और टॉपिक वचन को लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है वचन। हमारा यूट्यूब चैनल है गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वचन क्या होता है? तो वचन पदों के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध होता है उससे हम वचन कहते हैं। पदों के जिस रूप से एक या अनेक, एक से अधिक, वन या मोर देन वन का जो है हमें बोध होता है, एक या एक से अधिक का बोध होता है, तो हम समझते हैं कि वो क्या है? वचन। क्योंकि वचन कहते ही आपके ध्यान में दो या तीन तरह की बातें, दो या तीन तरह के होते हैं, आपके दिमाग में आता होगा। पहला कि एक वचन और दूसरा बहुवचन। ये होता है आपको हिंदी में। हिंदी में क्या होता है? वचन। वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें संस्कृत नहीं पढ़ना है, हमें तो हिंदी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये शब्द हमारे पास दिया हुआ है, शाखा। शाखा का मतलब यहाँ ये जो शब्द हमारा एक वचन में है और मैंने जैसे ही इस पर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये शब्द हमारा क्या है? बहुवचन बन गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ ही था, शाखाएं हो गए, गाय हो गई, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल। शाखा का बहुवचन ये हो गया, गाय का बहुवचन ये हो गया, गायें। आप लोग देख पा रहे होगे। तो चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार हिंदी में मतलब केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन होता क्या है? एक वचन से संख्या पदों की एक संख्या का बोध होता है। एक वचन से जो है ना किसी संख्या के एक का बोध होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि लड़का हो गया, बहन हो गया, बात हो गया, पति हो गया, यानी पति, लिप्स जिसको मतलब होता है, नदी हो गया, गुड़िया हो गया, चिड़िया हो गया। ये देखिए यहाँ पर आपको ये सभी तो आप लोग जान पा रहे हो कि ये शब्द हमारा, जैसे पति हो गया, ये लिप्स होता है यानी पति। आप लोग ये तीन चार शब्द को, एक दो तीन चार पांच शब्दों को देखकर इजीली आप समझ पा रहे होगे कि ये हमारा शब्द वाकई में एक वचन में है और यह एक वचन में ही है। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करते होगे कि ये हमारा शब्द दिया हुआ है गुड़िया, चिड़िया, डिबिया, ये बहुवचन है, तो फिर मैंने यहाँ पर इसको क्यों लिया? यह बहुवचन इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे यह शब्द गुड़िया दिया हुआ है, यह एक वचन है, तो इसका बहुवचन का रूप आपको ऐसे होगा, चंद्र बिंदु करके। क्योंकि बहुत ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें अगर हम चंद्र बिंदु लगा दे तो वह शब्द हमारा क्या होता है? बहुवचन बन जाता है, जो कि मैं आगे रूल में आपको इसका बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शब्द आपको दिख रहे हैं, गुड़िया, चिड़िया और डिबिया, इस सभी में आपको कोई चंद्र बिंदु नहीं दिख रहा है। तो ये सभी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें चंद्र बिंदु लगाकर जो है यह शब्द बहुवचन में बदलता है। तो फिलहाल तो मैं एक वचन बता रहा हूँ, तो एक वचन के लिए यह सभी शब्द है, आपको एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं बहुवचन क्या होता है। बहुवचन से आप जानते हो कि बहुवचन से अनेक संख्या का बोध होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, क्योंकि हमारा हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक या बहुवचन। तो देखिए, लड़का हो गया, लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लड़का जो है वो एक वचन में है। तो अगर इसका हम बहुवचन का रूप बनाएं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लड़के बहुत प्रतिभाशाली है। ये क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया। और लड़के और लड़कों, तो लड़कों के साथ ये सेंटेंस सुटेबल नहीं है, लेकिन हम दो तरह से बहुवचन को बना सकते हैं। जैसे कि लड़का का रूप हम लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि बहुवचन के दो रूप देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से रूप होते हैं? तो रूप हमारा ये होता है कि चलिए, तो हम लड़का के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो लड़का ये हमारा तो एक वचन हो गया, लेकिन लड़का का बहुवचन हम दो तरह से बना सकते हैं। या आप इसको लड़के कह सकते हो और एक लड़कों कह सकते हो। यानी कहने का मतलब है आप इसको ये या फिर यो, ओ, ये दोनों प्रयोग करके आप बहुवचन का रूप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, तो ये शब्द क्या है? ये हो गया, ये शब्द ये है, और ये ओ शब्द से बना ये है,
तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि लड़का का जो शब्द हमारा ये एक वचन था, तो हम इसके दो तरह से बहुवचन बना सकते हैं, ए लगाकर और ओ लगाकर। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके नियम को देखते हैं। पहला नियम है कि एक वचन से बहुवचन बनाने की विधियां, ये होता है निर्विभक्तिक रूप में। निर्विभक्तिक रूप क्या होता है? तो जिसमें कारक चिन्ह के बिना प्रत्यय के योग से बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कारक चिन्ह के बिना, यानी बिना कारक चिन्ह के प्रत्यय के योग से हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लड़का में हम ए जोड़ दे रहे हैं तो लड़के बन रहा है, यानी एकले की मात्रा है, यानी एक की मात्रा है। यहाँ पर क्या है? एक की मात्रा है। यहाँ पर क्या है? चंद्र बिंदु आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है? चंद्र बिंदु आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो जैसे ये शब्द हमारा एक वचन था, ये भी एक वचन था, ये भी क्या है? रात एक वचन था। तो मैंने जैसे ही इसमें ए, इसमें यहाँ पर चंद्र बिंदु, ए पर चंद्र बिंदु लगा दिया, तो हमारा यह शब्द बहुवचन में बन गया है। यानी इसमें आपको क्या, कारक चिन्ह के बिना यह बना है, लेकिन ये शब्द से आप कारक का जो भी जो है 7 विभक्ति होते हैं ना, 7 या 8, उसमें इन सभी का प्रयोग करके आप नहीं बना सकते हो। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। इसमें वो तो उसमें कारक चिन्ह के बिना है, और इसमें आपको जो है जब कारक चिन्हों के कारण ओ या ओ प्रत्यय लगाकर यहाँ पर यह होगा, यो और ओ लगाकर बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लड़का प्लस में ओ लड़को, लड़की प्लस में यो लड़कियों, हाथी प्लस में यो हाथी, और रात प्लस में रातों। तो आप देख पा रहे होंगे कि कारक चिन्ह, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें कारक चिन्ह के प्रयोग से शब्द यानी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे कि लड़कों को घर जाना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओगे तो हमारा सेंटेंस में एग्जाम्पल क्या हो गया कि यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर सुटेबल शब्द हमारा को, और को किसका होता है? तो आप देख पा रहे होगे कि लड़कों को घर जाना चाहिए, ना कि यह होता है कि लड़के को घर जाना चाहिए। ये सेंटेंस अगर आपको कहीं दिखता है लड़के को घर जाना चाहिए, तो ये गलत होता है। ये क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगाकर ही सेंटेंस को बनाया जाता है, जो कि सही रूप होता है। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। लड़कों को घर जाना चाहिए क्योंकि इसमें कारक चिन्ह को आ रहा है, होता है ना, कर्ता ने कर्म को, यानी लड़कों को, इसमें क्या है? कर्म कारक आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें कारक के चिन्हों के कारण जो है यो और ओ लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। यानी लड़कों को घर जाना चाहिए, यानी एक से अधिक लड़कों को घर जाना चाहिए, यानी मोर देन वन। आपको यहाँ पर दिखने से, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि ये क्या है? इसका बहुवचन रूप है। तो होप कि आप ये, तो आशा है कि ये दोनों चीजों को जो है निर्विभक्तिक रूप और सविभक्तिक रूप को आप समझ पा रहे होगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि लड़के को घर जाना चाहिए, ये सेंटेंस ही गलत है, गलत होता है। रातें नहीं होता है, रातों होता है, ठीक है। लेकिन भले ही इसका शब्द हम यहाँ पर बहुवचन बना रहे हैं, ज्यादातर सुटेबल शब्द में आप देखे होंगे कि इसमें को लगाते हैं, तो ये क्या है? एक कारक चिन्ह के साथ ये क्या है? एक सेंटेंस बन गया, यानी लड़कों को घर जाना चाहिए। आपने ये एक तरह का सुटेबल सेंटेंस भी ये देता है। आप इस तरह से भी रिलेट करके इसको देख सकते हो। देखिए इसका नोट होता है, नोट में देखते हैं कि सही भक्तिक रूप बनाने के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी संज्ञाओं में ओ या यो लगाकर बनाते हैं। यह रहा इसका नोट। चलिए इसका पहला रूल ये है कि जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया था कि लड़का में ए जोड़कर, लड़के, कुत्ता में ए जोड़कर, यानी इसमें क्या हो रहा है? लड़का प्लस में घोड़ा में ए जोड़ देंगे, लड़का प्लस में ए, तो क्या बना? लड़के। उसी प्रकार से सभी में शब्द के साथ ए जोड़ रहे हैं, प्लस में ए जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा शब्द बन रहा है। ए जोड़ रहे हैं तो देखिए, चलिए देखते हैं।
तो ये उन शब्दों से पता चल रहा है कि अक्षरों का दीर्घ रूप में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। यानी जो है इसके शब्दों में इसका दीर्घ रूप कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लड़का में दीर्घ रूप क्या है, आ रहा है ना, यानी आकारांत है। आकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो मैंने आकारांत नहीं लिखा है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये दीर्घ रूप है। अ क्या होता है, ये ह्रस्व होता है और इसका आ क्या है, दीर्घ होता है। तो मैंने इस शब्दों को आपके समझने के लिए मैंने यहाँ आकारांत ना लिखा, मैंने इसके दीर्घ रूप को लिखा है। दीर्घ रूप को लिखकर आकारांत समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर क्या है, आकारांत ना हुआ, यानी अ का क्या है, दीर्घ रूप है आ। तो मैंने इस तरह से लिखकर आपको समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए देख पा रहे हो, छाता के छाते, पहिया का पहिए, इसमें क्या है, आकारांत में ए लग रहा है, यानी दीर्घ रूप है अ का, दीर्घ रूप आ है, आ में ए लगाकर ये बन रहा है, ये यानी ये बन रहा है, यानी आ प्लस में ए लगाकर क्या बन रहा है, यहाँ पर ए बन रहा है, सॉरी ए बन रहा है यहाँ पर। तो ये नहीं होगा, एक की मात्रा इसमें खुद पहले से ही होता है। तो छाता में क्या है, आ यानी आकारांत रूप है, इसमें केवल ए जोड़कर जो है ये शब्द ये बन रहा है, छाते पहिए, ये सब ठीक है। नियम नंबर 2 है कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका दोनों वचनों में समान होता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जिनके दोनों रूप में एक ही होता है, जैसे कि फूल हो गए, हाथी हो गए, ये ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं। तो रूल नंबर 3 है कि कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनमें अक्षरों के ह्रस्व यानी और दीर्घ रूप को देखने से आपको मिलेंगे कि इसको बहुवचन में ए लगाकर हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे ह्रस्व रूप मतलब दिखेंगे, ह्रस्व एवं दीर्घ रूप देखने को मिलते हैं जिसमें केवल जो है ए पर जो है या फिर ये लगाकर या फिर आपको यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनते हैं। देखिए जैसे कि रात हो गया, इसमें क्या है, ह्रस्व रूप है अ है, हम इसमें क्या सिर्फ ए जोड़ देते हैं तो हमारा ये रातें बन जा रहा है। माताएं हैं, तो माता प्लस में ये जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, माताएं, यानी इसका रूप ये बन पा रहा है कि यहाँ पर ए पर चंद्र बिंदु आपको देखने को मिल रहा है। बहन में बहने, बात का बातें, सभी क्या है, इसका बहुवचन इस प्रकार से बन रहा है। ह्रस्व ई से बने स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, यानी या पर चंद्र बिंदु यानी इकारांत शब्द, यहाँ कहने का मतलब है, इसको मैंने इकारांत ना लिखा ह्रस्व ई शब्द ताकि आपको इसको अच्छे से याद कर पाओ। यानी इकारांत से बने स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर, जबकि उकारांत से बने शब्दों में ह्रस्व ई लगाकर, ह्रस्व ई के साथ या लगाकर बनाना, तब हम इसको बहुवचन बनाते हैं। यानी हमने यहाँ पर इकारांत ना लिखकर हमने ह्रस्व और ई लिखा है, यहाँ पर उकारांत ना लिखा, मैंने दीर्घ प्लस में ई लिखा है, यानी दीर्घ और ई लिखा है। तो देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो तिथि हमारा दिया हुआ है, तो इसमें ह्रस्व ई लगा हुआ है, यानी त प्लस में ह्रस्व ई लगाकर थ के साथ जुड़ा हुआ है ये तिथि। तो देखिए इसमें अब मैंने क्या बताया कि इसमें आपको या लगाना है, इसमें क्या है, या पर चंद्र बिंदु है तो ये तिथियां बन गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई की मात्रा है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको या पर चंद्र बिंदु लगाकर इसके बहुवचन के रूप को बना देना है। तो इस प्रकार ह्रस्व ई रहे या फिर दीर्घ ई रहे, आपको चंद्र बिंदु लगाकर इसके बहुवचन को बना देना है। उसी प्रकार से यहाँ रीति हो गया तो रीतियां हो गया, दरी हो गई यानी दरिया हो गया। ठीक है, 5वां रूल है कि ह्रस्व उ शब्दों में यानी उकारांत शब्दों में ए व चंद्र बिंदु एवं दीर्घ उकारांत शब्दों में ह्रस्व उ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि वस्तु में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ह्रस्व उ की मात्रा है, इसमें दीर्घ उ की मात्रा, इसमें दीर्घ उ की मात्रा, इसमें क्या है, इन सभी में केवल आपको ए पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन आपको ये बन जाएगा। देखिए जैसे कि वस्तु में क्या है, इसमें आप चंद्र बिंदु जोड़ दोगे तो वस्तुएं बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ह्रस्व उ प्लस में आप चंद्र बिंदु जोड़ दोगे तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। यानी वस्तु में आप ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वस्तुएं। ये क्या है, इसका बहुवचन रूप बन गया। उसी प्रकार ये है और ये है। या से अंत होने वाले शब्द में, जैसे कि
या से कोई शब्द का अंत हो, जैसे गुड़िया, बुढ़िया, बच्चिया, डिबिया, ये सभी शब्द मैंने बताया था आपको वहां पर कि ये सभी शब्द आपको एक वचन में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पर चंद्र बिंदु लगाते हो तो जो है यहाँ पर यह बहुवचन में हो जाता है। लेकिन आपने ये शब्द सुना ही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक शब्द होता है। ऑस्ट्रेलिया क्या एक शब्द है और हम एक देश का भी नाम है। जैसे कि हमारे देश के साथ इसका मैच अभी होने वाला है, फरवरी में ही इसके साथ टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो देखिए ये एक देश है ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा कि ये जो है इस पर चंद्र बिंदु होता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु न होने का कारण ये भी है कि यह एक इंग्लिश शब्द है। ऑस्ट्रेलिया एक हिंदी शब्द नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश शब्द है। जैसे कि आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखते हो ऑस्ट्रेलिया। इस पर कभी भी आपने चंद्र बिंदु लगाकर इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर या लगाकर इस पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी इंग्लिश शब्द होता है तो उस पर आप सिर्फ आधा चंद्र ही लगाते हो। उसी प्रकार ये तो इंग्लिश शब्द नहीं है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने की कोशिश किया है। कोई आपसे पूछ दे कि इस पर चंद्र बिंदु क्यों नहीं होता है, तो आप लोग ये कहोगे कि ये इंग्लिश शब्द है। ज्यादातर इंग्लिश शब्द में आपको चंद्र बिंदु अर्ध चंद्र ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑप्टिकल होता है ना, तो ऑप्टिकल ऐसे होता है, ना कि आप पर इस पर चंद्र बिंदु लगाकर यह गलत हो जाएगा अगर आप लगाते हैं। यानी ऑप्टिकल यहाँ पर आप लिखोगे तो ये इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश शब्द में कभी भी पूर्ण चंद्र नहीं होता है, यानी आधा चंद्र ही होता है। देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार चलिए रूल नंबर 7 को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा और आपने बोला भी होगा कि जैसे कि ये शब्द आपको देख के पता चल रहा है कि एक वचन में है, लेकिन इसमें गण लगा दिए, वृंद लगा दिए, ब्राह्मण लोग लगा दिए, जन लगा दिए, लोग लगा, तो सभी क्या हो गया, बहुवचन में यह कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पर अध्यापक गण भी बोल सकते हो या अध्यापक वृंद भी बोल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, लोग हो गया, होंठ हो गया, दाम हो गया, अक्षत हो गया, बाल, रोंगटे, रोम, नेत्र, ये सभी हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम सेंटेंस बोले तो यहाँ आप सभी के हस्ताक्षर लिए गए। आप यहाँ पर, यानी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर अगर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सभी के हस्ताक्षर लिए गए, ना कि यह कहा जाए कि यहाँ पर आप सभी के हस्ताक्षरें लिया जाए। हस्ताक्षरें नहीं होता है, क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। आपको देखकर होश उड़ गए, आपको यहाँ देखकर होश उड़ गए, ना कि आपको यहाँ देखकर होशे उड़ गई, नहीं होता है। आंसू, मेरे आंसू टपकने लगे, ना कि मेरे आंसुएं टपकने लगे, ये क्या गलत हो जाता है। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आपने इन सभी का दाम बढ़ा दिया, आपने इन वस्तुओं का दाम बढ़ा दिया, तो ना कि हम यह कहेंगे यहाँ पर कि आपने इन सभी वस्तुओं के दामें बढ़ा दी, ये नहीं होगा। आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे, ना कि ये क्या है, गलत हो गया। आपके नेत्र से आंसू बहने लगे, ना कि ये होता है नेत्रों हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा ही जा रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। तेवर, आपके तेवर ही बदल गए, आपके तेवरे नहीं बदल गए, ऐसा नहीं होता है। आपके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे ही मैंने आपको देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ना कि मेरे रोंगटे खड़ी हो, ऐसे नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये सभी शब्द क्या होता है, बहुवचन में होता है। ये भी शब्द आप देख पा रहे हो कि द्रव्य, तो कुछ ऐसे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा जो प्राय एक वचन में होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, सोना, चांदी, लोहा, ईश्वर, सभी क्या होते हैं, एक वचन में ही होते हैं। तो नियम नंबर हमारा 12 है कि आदरणीय शब्दों में, ज्यादातर शब्द में आपने देखा हो कि जी लगाकर ही जो है शब्द बनते हैं। जैसे कि पिताजी, पिता हो गया पिताजी, माता, माताजी, गुरु, गुरुजी, ये सभी शब्दों में जी लगाकर ही इसका बहुवचन रूप बनते हैं। प्रत्येक और हर जैसे शब्द आपने सुना होगा, इंग्लिश में आपने देखा भी होगा, ईच या आइदर, नाइदर होता है जैसे शब्द,
तो ईच का मतलब ये होता है प्रत्येक। जैसे शब्दों में हम सदा एक वचन में ही यह सब होते हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। ईच ऑफ मैन डू दिस, यानी ईच ऑफ मैन डू दिस, यानी प्रत्येक व्यक्ति, ईच ऑफ मैन इज डू दिस। यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर इज लगा, यानी ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। यानी ये क्या है, ये एक आपने देखा भी होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ईच ऑफ बॉय इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। यानी प्रत्येक और हर जैसे शब्द हो गए, ये दोनों शब्द हो गए, वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं और इसमें और इस सदा एक वचन में ही होते हैं, प्रत्येक और हर। इस तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए।